नमस्कार। आज मैं आपसे थर्ड आई टॉपिक पे बात करूंगा। योग की क्या दृष्टि है, तंत्र की क्या दृष्टि है और इसकी फिजियोलॉजी क्या है। थर्ड आई का मतलब होता है शिव का तीसरा नेत्र। तंत्र के हिसाब से आज्ञा चक्र योग की दृष्टि के हिसाब से, और फिजियोलॉजी में पिट्यूटरी और पिनियल ग्लैंड का कमांड्स हमारे दूसरे ग्लैंड पे किस तरह से होता है, इस रूप में हम इसको समझ सकते हैं। आज्ञा चक्र, पहले ये समझना आवश्यक है कि ये होता कहाँ है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में भूमध्य में होता है। फिजिकल शरीर में, फिजिकल बॉडी में यहाँ का कमांड पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और पिट्यूटरी के पीछे पीनियल ग्लैंड्स होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, जो पूरे शरीर का इंडोक्राइन ग्लैंड्स का कंट्रोलर है, मतलब वो कंट्रोल करती है, जिनको हम हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से लगभग 12-13 प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। मतलब ये रॉ मटेरियल सप्लायर है अदर ग्लैंड्स के हार्मोन्स के फॉर्मेशन के लिए। इस तरह से समझ लीजिए। और इसके पीछे जो पीनियल ग्लैंड्स है उसका संबंध डायरेक्ट आज्ञा चक्र से है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर और 8 साल की आयु तक ये पीनियल ग्लैंड काफ़ी सक्रिय होता है। ये एक प्रकार का हार्मोन जो है वो रिलीज करता है, जिसको मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं। तो बच्चों का नियंत्रण डायरेक्ट इस हार्मोन के थ्रू जन्म से लेकर और 8 साल की आयु तक होता है। 8 साल की आयु के बाद ये धीरे धीरे सूखने लगता है और उसी समय पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म से लेकर 8 साल की आयु तक मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं उनका नियंत्रण नेचर करती है, प्रकृति करती है। तो इस प्रकार से पीनियल ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल रहता है। उस समय बच्चों के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट से लेकर उनके ब्रेन का डेवलपमेंट, मेमोरी एनहांसमेंट, ये सब पीनियल ग्लैंड्स करती है। लेकिन 8 साल के बाद क्या होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसका कमांड संभाल लेती है और ये सूखने लग जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति वयस्क होने के समय में वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू गाइड होने लगता है। लेकिन इस पीनियल ग्लैंड का सीधा सूक्ष्म शरीर से है। सूक्ष्म शरीर में पर एक चक्र होता है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं। ये आज्ञा चक्र शिव का तीसरा नेत्र कहलाता है। इस आज्ञा चक्र के द्वारा हम अतीन्द्रिय ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पारासाइंसिस को कहते हैं, मतलब बियॉन्ड द लेवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल बॉडी, मीन्स द स्पिरिचुअल बॉडी। वी इंटर through this commanding chakra towards the spiritual universe। हम इसके द्वारा जो है स्पिरिचुअल यूनिवर्स के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जो है शरीर का ये चक्र जो है एक पूरे शरीर का नियंत्रक है और इस तरह से यह हमारे पूरे शरीर पर इसका कमांड होता है। पूरे शरीर पर हमारा ये कमांड करता है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है ये आज्ञा चक्र निष्क्रिय होने लगता है। योग के विभिन्न साधनाओं के द्वारा या तंत्र में मंत्रों के विभिन्न शक्ति के द्वारा
गुरु हमारे जो होते हैं फिजिकल गुरु, वो हमारे इस चक्र को जागृत करते हैं। जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो हमारे मूलाधार चक्र के साथ इसका संबंध स्थापित हो जाता है, यानी कुंडलिनी शक्ति के साथ जब इस आज्ञा चक्र का यानी इस शिव का जब संबंध स्थापित होता है, सभी चक्र ज्ञान खुलने लग जाते हैं। और इस तरह से हम जो है सभी चक्रों के ज्ञान खुलने से हम क्या होता है कि हमें अतीन्द्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब हम सूक्ष्म शरीर के जगत में प्रवेश करते हैं और हम सूक्ष्म जगत क्रियाओं का अनुभव करने लग जाते हैं, उसको हम महसूस करने लग जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि हम भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को हम अनुभव करने लग जाते हैं। मतलब उसका रियलाइजेशन होने लग जाता है हमारे लाइफ में। और इस तरह से उसके रियलाइजेशन होने की वजह से हम अपने भविष्य को या ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल फ्यूचर को जान सकते हैं। हम कई जन्मों के जन्म के संबंध को हम जान सकते हैं। फिर क्या है कि गुरु इसी चक्र के द्वारा सूक्ष्म शरीर से हमें नियंत्रित करते हैं, हमें एक सत्य मार्ग पर ले जाते हैं। फिजियोलॉजी के हिसाब से इसका लाभ क्या है कि ब्रेन की कई प्रकार की बीमारियां जो होती हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, आपको ब्रेन फैग हो गया, ब्रेन ट्यूमर, इस तरह की जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। फिर क्या होता है कि फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, यानी कॉन्शियसनेस, प्रेजेंट कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस के बीच के पर्दे हट जाते हैं और इस तरह से हमारा पूरा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होने लग जाता है। तो इस शिव के तीसरे नेत्र का एक अर्थ और तंत्र में कहा गया है कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो क्या होता है कि पूरे आसुरिक शक्तियों को ये भस्म कर देते हैं। मतलब हमारे शरीर के अंदर के जितने ही विष हैं, विकार हैं, वो जल जाते हैं और उनके जलने के बाद फिर हमारे अंदर जो अमृत निकलती है, माने सत्व का जो विकास होता है, उस विकास दर्पण में हम क्या करते हैं कि पूरे ही अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं या हमारे समीप आने वाले जितने लोग हैं उनके व्यक्तित्व को हम भी निखार सकते हैं, निखार लेते हैं। तो संक्षिप्त रूप से शिव जी के आज्ञा चक्र का मैंने आपको एक समराइज व्याख्या देने की कोशिश की है, जिससे आम भाषा में आम लोग समझ सकें कि शिव जी का तीसरा नेत्र क्या होता है, आज्ञा चक्र क्या होता है और क्या होता है। अब मैं इसके विषय में एक और बात बताना चाहूँगा कि इसको हम कैसे क्रियाशील करते हैं। योग में कुछ क्रियाएं हैं जिसको करने से ये आज्ञा चक्र विकसित होती है। एक तो है सांभवी मुद्रा, दोनों भौं के बीच में हम आई बॉल को स्थित करते हैं और उससे एकाग्रता बढ़ाते हैं। दूसरा है नासाग्र दृष्टि, जिसमें हम ये दो नाक के इस पॉइंट को दोनों आंख को बीच में ले आके देखते हैं। तीसरा है सिंह गर्जनासन, जिसको हम जीभ निकाल के ये ऐसे करके और यहाँ देखते हुए वज्रासन में बैठ के करते हैं। जिह्वा बंद भी उसके लिए है। कुछ प्राणायामों में कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम भी इसको रेगुलेट करते हैं और आसनों में सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, ये सब आसन कुछ प्रमुख आसन हैं जिनके द्वारा हम आज्ञा चक्र को क्रियाशील बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी संक्षिप्त व्याख्या थी थर्ड आई के ऊपर। मुझे लगता है कि आपको संक्षिप्त में जरूर एक बैकग्राउंड मिला होगा समझने का कि व्हाट इज द थर्ड आई एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस कमांडिंग चक्र एंड द थर्ड आई। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।